अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आज की जो वीडियो है ये हम अपने मोहतरम बुज़ुर्ग भाई और हम उन्हें उस्ताद भी समझते हैं, चौधरी आसन मनान जट साहब, ये उनकी फरमाइश पे हम बनाने लगे हैं जी। ये सारा तिलों का तेल है। भाई यासिन ये ज़रा बोतल में उंडेलिएगा। लें जी, ये आप दोस्त देख रहे होंगे, ये तिलों का तेल है। ये इसी तरह हमारे पास जो है ना कैन भर के आते हैं चीज़ों के, क्योंकि जानवर ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से हम यूज़ करते हैं। हम आजकल अपने एनिमल्स को सामान में लोग नहीं देते, मगर हम दे रहे हैं और हम आगे मशवरा भी नहीं देते, मगर हम ज़ाती तौर पे इस्तेमाल करवा रहे हैं जी। ये तिलों का तेल है और ये जानवरों को, जो जानवर गर्मी करते हैं उस गर्मी में उन्हें गर्मी से बचाने के लिए ये हम तो देते रहे 250 ग्राम, मगर आज से हमने 150 ग्राम जो है वो आप सब दोस्तों के सामने दिखाना है। और 150 ग्राम ही लगातार 10 दिन हम इंशाल्लाह अपने एनिमल्स को देंगे और आपको डेली बेसिस पे दिखाया करेंगे। हम ऑलरेडी ये यूज़ कर रहे हैं, इसके रिज़ल्ट से मुतमिन है, इसकी बाकी जो कारकर्दगी है उससे मुतमिन है। मगर कुछ नए दोस्त जो अपनी लाइल्मी की वजह से, ये हमारे डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जब मैंने शुरू में ये कहा था तो डॉक्टर साहब ने भी एतराज़ किया था और हमारे मुंशी ने भी एतराज़ किया था कि भाई ये गर्मी में आप तिलों का तेल दे रहे हैं। तो आगे से मैंने इन्हें कहा कि भाई कुछ हमसे भी सीख लो। बात मजाक में पड़ गई और हमने अपने एनिमल्स को तिलों का तेल दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एनिमल्स गर्मी करना छोड़ गए। तो आज बच्चे उधर गाय बांध रहे हैं, मैंने उन्हें कहा भी साथ में 1-2 भैंसें भी बांध दो, ताकि दोस्तों को ये मालूम हो जाए एक ही बार में कि भैंसों को दें या गाय को दें, इसके रिज़ल्ट बहुत आउट क्लास हैं। तो अभी बस ये उधर बच्चे बांध रहे हैं, डॉक्टर साहब उंडेल रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं, दोस्तों को पता लग जाएगा तिलों का तेल ही डाला जा रहा है। तो ये इसी तरह कैन जो है ना, आजकल हम अपने एनिमल को टाटरी और सरसों का तेल मिक्स करके वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम दे रहे हैं जी। मगर हम दूसरे दोस्तों क्यों नहीं बताते कि हर बंदा उतना हौसला नहीं रखता, नुकसान किसी और वजह से हो जाए तो वो फौरी तौर पे, क्योंकि वो वहम करता है तो वहम का इलाज नहीं होता, फौरी तौर पे ज़हन में उसके यही बात आएगी कि यार मैंने तिलों का तेल दिया जिसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया। नुकसान होने के कई वजूहात होती हैं, किसी एक वजह से नहीं, कई वजूहात से। अब मेरे जानवर जो हैं वो डेली वंडा प्रेग्नेंट जानवर खाते हैं और अच्छा पेट भर के खाते हैं। जितनी उनको ज़रूरत हो ना, उनके आगे वाफर मिकदार में वंडा पड़ा होता है और जितना उनका दिल चाहे, उन पर कोई पाबंदी नहीं, जितना उनका दिल चाहे उतना वंडा वो यूज़ करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वंडे की वजह से आज तक कोई अबार्शन मेरे फार्म पे नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है। बड़ा ये रब्बे करीम का करम है जी। मैं गुनहगार हूँ, मेरी इसमें कोई वो अक्लमंदी नहीं है, कोई सियानपति नहीं है। ये सामने जी इन्होंने कुछ एनिमल्स निकाले हुए हैं जिनमें से हम आपको दिखाएंगे। भी प्रेग्नेंट जानवर भी हैं और दूसरे जानवर भी हैं। हटो पुत्रो, ये लें जी, ये गाय हमारी प्रेग्नेंट है जी, ठीक है जी। ये आप देख रहे हैं, ये गाय ने बच्चा दिया हुआ है और ये जो वो ताज़ा सुई गाय है जिसने 2 बच्चे दिए थे, ये वो वाली गाय है जी, ठीक है जी। आगे ये गाय भी प्रेग्नेंट है। आगे हम आपको एक और गाय दिखाते हैं, ये वैसे ही खड़ी हुई है, पानी पी रही है। हटो भी हटो। अच्छा जी, ये गाय भी प्रेग्नेंट है, कुछ दिन लेती है अभी। ये गाय भी प्रेग्नेंट है, शायद कोई 12-15 दिन लेती है सोने में। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक ये जानवर जो है, ये जानवर नया है, गर्मी करता है, इसे पीछे से भी इसे कोई इशू हैं कुछ। इस जानवर के अलावा तमाम जानवर हमारे सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं। हमने इसको भी आज कटहरे में ला खड़ा कर दिया कि आओ भाई आपकी भी खिदमत शुरू करते हैं, आपको भी सेवा करते हैं आपकी। असल में कमी और कोताही हम में क्या है कि ना हम सीखते हैं ना सीखने देते हैं, अपनी लाइल्मी को दूसरे के सर पे थोप देते हैं कि अगर आपने इस्तेमाल, किसी भी दोस्त ने अगर इस्तेमाल नहीं किया, उसको इसके रिज़ल्ट्स का नहीं पता, तो उसको चाहिए कि वो कहे जी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैं इसके बारे में राय देने से कासिर हूँ।
जब आप एक चीज़ इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो फिर आप इतने वसूख से कैसे किसी दूसरे पे ब्लेम लगा सकते हैं। ये ऑलरेडी देखिए सावन का महीना है, सावन के महीने में अक्सरियत तेल देने से मना करती है, मगर मेरी तबीयत में जुस्तजू है। मुझे अल्लाह ने कुछ तबीयत इस तरह की दी है कि मैं चीज़ के रोशन पहलू पे निगाह रखता हूँ। मैं देखता हूँ कि यार अगर किसी दोस्त ने कहा मुझे ये जो तिलों के तेल वाला नुस्खा है ये बरखुरदार अब्दुल वाजिद गुज्जर साहब ने बताया था, मगर मैंने इस्तेमाल नहीं किया था। एक दिन बरखुरदार बेटा डॉक्टर अवैस विर्क साहब ने ये हमें बताया, तो हमने जनाब उसी दिन ही मैंने 10 किलो तेल मंगवाया और मैंने आके अपने डॉक्टर साहबान से और मुंशी से कहा कि ये काम हमने करना है। तो मेरे मुंशी ने और डॉक्टर साहबान ने इसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा साहब ये आप क्या करने लगे हैं, ये मुनासिब अमल नहीं है, गर्मी है, जानवरों को नुकसान होगा। मैंने कहा यार नुकसान होगा तो मेरे हैं ना, आप बेफिक्र होकर दें अल्लाह का नाम लेके। लें जी माशाल्लाह डॉक्टर साहब आ गए हैं जी, तो इन्होंने दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना वो जानवर गर्मी करना छोड़ गए। और जानवर सारे मलांगी हैं, ये बछड़ी किसी और की है, इसका बच्चा नहीं है। और ये देख लें इसी का दूध पिए जा रही है और वो आराम से खड़ी है। लें जी ये पहले जानवर को ये आप देख लें, वो ड्रेन जो है वो मेरा 150 ग्राम दी जी, 150 ग्राम की है जी। आप देते वक्त एहतियात करनी है कि आपने अपने जानवर को जब भी देना है एहतियात करनी है। ड्रेंज गन से दें, जिस चोकर में मिक्स करके दें, दूध में मिक्स करके दें, मगर आपके जानवर के हलक में नहीं जाना चाहिए। खुदा न खास्ता ये हलक में चले जाए तो जानवर के एक्सपायर होने का डर होता है। बसूरत दीगर लें जी, ये गाय नोट कर लें। मैं पहले से बता चुका हूँ कि ये जानवर कुछ इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ के बावजूद हमने इसको तेल वाली लाइन में खड़ा कर दिया है कि आओ भाई। अच्छा ये जो है ये इसने थोड़ा थोड़ा दूध उतारना शुरू कर दिया है और मेरा ख्याल है ये टोटल 25 तारीख को इसके 9 महीने पूरे होने हैं। 16 दिन इसके बकाए हैं, यानी कि 9 महीने 13 दिन अक्सर जानवर लेते हैं, तो इसके 15-16 दिन बकाए हैं। तो ये इसको भी हम जनाब ये तिलों का तेल वो सामने आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब ड्रेंज गन भरी हुई है। और ये बहुत ज़्यादा हाँफती थी गाय, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी गर्मी की वजह से, मगर जब हमने ये तेल इस जानवर को दिया तो ये जानवर रिलैक्स हो गया माशाल्लाह। और ये क्रॉस ब्रीड है, आप देख रहे हैं ये भी क्रॉस ब्रीड है और ये भी क्रॉस ब्रीड है, ये दोनों एनिमल्स क्रॉस ब्रीड में हैं। और ये हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरी कोई मसरूफियत ना हो, नहीं तो मैं आपको ये जानवर जो है ना तकरीबन लगातार 10 दिन तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप अहबाब को ये प्रोग्रेस हम दिखा सकें। सवालों जवाब का सिलसिला जो है वो इसके बाद अगर कोई दोस्त पूछना चाहेंगे तो वो भी करते हैं। फ़िलहाल मैंने कमेंट सेक्शन बंद किया हुआ है ताकि सारा फोकस अपनी इस गुफ्तगू पे रखें, अपने एनिमल पे रखें। ये भी मेरे ख्याल पर प्रेगनेंट है डॉक्टर साहब। नंबर क्या है? 16 नंबर, ये 16 नंबर भी प्रेगनेंट जानवर है जी। चलो और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे करीम के फजल और करम से हमने कभी भी कोई एक सुनी सुनाई बात होती है या कोई ऐसा काम किसी भी दोस्त से आज तक शेयर नहीं किया जिसका हमने ज़ाती तौर पे एक्सपेरिमेंट ना किया हो, जो हमारे इल्म में ना हो ज़ाती तौर पे, वो काम हमने कभी किसी आगे दोस्त को नहीं बताया। अल्हम्दुलिल्लाह हम वही चीज़ बताते हैं जिसका अगर नुकसान होता है तो वो भी हम दोस्तों से शेयर करते हैं कि ये काम आप लोग एहतियात करें, इस काम से नुकसान का अंदेशा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लें जी तीसरी गाय हो गई जी। चल पुत्री चल। फ्रेश सुई गाय है नहीं 97 नंबर ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੈ जिमें दी है डॉक्टर साहब कहना इवें दी है। जैसे ये फ्रेश सुई गाय है जी और इसने 2 बच्चे दिए। आप दोस्तों के इल्म में भी है ये बात, ये वो गाय है जिसने 2 बच्चे दिए थे जी। ठीक है जी, ये इसको भी दे दिया गया जी। और 150 ग्राम फी जानवर डेली बेसिस पे। बीस दिन भी दें तो कोई हर्ज नहीं है, मगर वहम का कोई इलाज नहीं है।
देखें, अगर दौराने देते हुए कोई एक जानवर आपका वो खाने पीने से कुछ थोड़ा सा मुंह पीछे कर लेता है, तो आप ये मत सोचें कि यार ये इशू आया तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो गया। नहीं, वो ज़रूरी नहीं है कि हर जानवर वैसा ही रिज़ल्ट दे जैसा मेरे फार्म पे दे रहा है। किसी एक जानवर को इशू भी आ सकता है किसी भी हवाले से, वो ज़रूरी नहीं है तेल का इशू हो, किसी और वजह से भी। डॉक्टर साहब, यदि अख चंगी भली ठीक होगी जी, फिर दोबारा कुछ मसला बन गया। हाँ जी, ये जी आपके अंदर थोड़ा सा निकला है, छोटा सा। अच्छा, दोबारा देना है ना। सही, ਹੁਣ ठीक है, इसकी बड़ा कल सही, ठीक ठीक। अच्छा, ये देखें जी, ये भी आप क्रॉस ब्रीड है, और ये क्रॉस ब्रीड के सारे एनिमल्स हैं जिनको हम ये इस वक्त तिलों का तेल दे रहे हैं जी। खलो जा पुत्री, खलो जा, और खलो जा, खलो जा, खलो जा, खलो जा, खलो जा। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। देते वक्त एहतियात लाजम है कि आपके एनिमल को उथू नहीं लगना चाहिए। आपके एनिमल को अगर खुदा ना खास्ता उथू लग जाता है तो ये नुकसानदेह चीज़ है। अच्छा जी, ये इसे पीछे की शिकायत है जी, इसे हल्दी और अपना डालडा घी वो हम मिक्स करके दे रहे हैं जी, और आजकल ही दे रहे हैं। ये आज ही इसे इंसेमिनेट किया है जी, ऐसे ही डॉक्टर साहब, आज ही हमने इसे इंसेमिनेट किया है। और जर्सी जो है वो मुझे ज़्यादा तौर पे पसंद है। जर्सी का सीमन हमने इसे इस्तेमाल करवाया जी, सीमन जर्सी का यूज़ किया है, और आज ही ये इंसेमिनेट हुई है जी। ये भी प्रेग्नेंट है, और देख लें आप, दूध उतार रही है माशाल्लाह। और ये बहुत ज़्यादा हाँफती थी, अभी भी कुछ गर्मी फील कर रही है। इंशाल्लाह 10 दिन के बाद जब आप देखेंगे तो इस वक्त टाइम भी जो है वो आप सबकी नज़रों में होगा। औखी लेंदी है, थोड़ी जी कस के बांध लो, ध्यान लगे डिग डुग ना पवे। अच्छा, माशाल्लाह निखर दी जाती है, टाइम ना घोनी की होंगी ना डॉक्टर साहब, बड़ी सोहनी लगे इवें ना। चलो, जो दा चल गया आप चला लेना। ले जी, अब ये इसके साथ कुश्ती करते हैं, और हम और आप जो है ना वो गुफ्तगू करते हैं जी। मर ये इन्होंने इसे दे लेना है जी, वो अपनी कोशिश करेंगे जिस तरह भी देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। अभी हम देखना चाहेंगे जी, किसी दोस्त का अगर कोई सवाल है तो हम उस दोस्त के सवाल को प्रायोरिटी देंगे। तिलों का एक केजी हम तो 600 रुपये का ले रहे हैं जी। आपके इलाके में क्या रेट है ये मेरे इल्म में नहीं है, हर एक के इलाके का अपना अपना रेट है। यहाँ 600 रुपये किलो मिलता है जी। सैयद आसफ अली शाह साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तैमूर आरिफ साहब, कमाल इसमें कुछ नहीं है जी, थोड़ा सा मेरी तबीयत अल्लाह ने इस तरह से रखी है कि मैं थोड़ा सा हौसला करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आप अपने जानवर की हेल्थ के लिए हर मुमकिन अमल करें। तो अगर मुझे कोई कहता है कि ये अमल इसको फ़ायदा दे सकता है, तो मैं समझता हूँ कि वो मेरी भलाई के लिए मुझे बताता है, उसकी मेरी कोई नाराज़गी तो नहीं वो मेरे जानवर को। मैं किसी हर बंदे की बात पे तो नहीं मैं अमल करता। मैं देखता हूँ कि ये बंदा साहिब इल्म है, इस बंदे को अल्लाह ने अकल अता फरमाई है, और ये बंदा जो है अपने एक वर्थ रखता है, तो उसकी बात पे मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि भी ठीक है। जब वो एक्सपेरिमेंट पास हो जाता है तो मैं आगे दोस्तों से शेयर करता हूँ। शाह जी, 5 किलो सरसों का तेल, 1.25 किलो टाटरी, यानी कि हमारे पास 20 किलो सरसों का तेल था, उसके अंदर 5 किलो टाटरी हमने डाली। वो देखें जी, उधर भी दे रहे हैं। अच्छा जी, और किसी दोस्त का कोई सवाल है तो वो देखते हैं हम।
शोएब बेटा, टाटरी से जानवर के जो थन है ना वो साफ़ होते हैं। आपके जानवर के कोई मसाइल हैं थनों के, वो कम हो जाएंगे। टाटरी जो वो समझ लें उसके अंदर जो कसावतें होती हैं उनको काटती है। मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब, आपकी दुआओं का शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया जी। तेल में और क्या, ये जो तेल हम गर्मी के लिए जानवरों को देते हैं, इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ तिलों का तेल है जी। ये देखें, ये अब माशाल्लाह ये तैयार है गाय, दूध उतार रही है। और इस गाय को आपके सामने अभी सरसों तिलों का तेल जो है वो हमने दिया है। सफाई जी माशाल्लाह, जब इतने जानवर हों तो सफाई, सुबह आप देखते हो तो बिल्कुल ये लश लश कर रहा था, अब ये शाम को सफाई दोबारा करेंगे इंशाल्लाह। आसिफ ततलिया पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ततलिया या जो भी है, चलें। अगर हमने जानवरों को, प्रेग्नेंट जानवरों को सरसों का तेल देना है तो 5 किलो के अंदर 1.25 किलो टाटरी मिक्स करके आप दे सकते हैं। आधा किलो डालडा घी, 1 पाव हल्दी, ये आपस में फेंट के ये आप रात को दे दें और ये 3 दिन आपने देनी है। अल्लाह के फजल से इसकी वजह से कुछ नहीं होता, ना आज तक कभी कुछ हुआ है, कोई और प्रॉब्लम ना आ जाए आपके जानवरों को, इसकी वजह से कभी कुछ नहीं हुआ जी अल्हम्दुलिल्लाह। टैग जो है जी ये अपना वो जी टैग जी, सी टैग है इसके कान में। मेरा फार्म रहीम यार खान में है। मौसम बस जी, मौसम भी ज़रा कुछ आज ख़तरनाक ही है। मेरा फार्म जी रहीम यार खान सनी पुल पे। सैयद हसन रज़ा, ये आप देख रहे हैं कि ये गर्मी के लिए हमने जो तेल है ये गर्मी के लिए दिया है। फी जानवर 100 से 150 ग्राम, हम 250 ग्राम तक देते रहे हैं, मगर हम अपने नए दोस्तों को, क्योंकि नए दोस्त जो हैं वो ज़रा जल्दी एक चीज़ से घबरा जाते हैं, तो उनको हम रिकमेंड करते हैं कि 100 से 150 ग्राम वो दूध में मिक्स करके दे दें। वो जैसे उनको अच्छा लगे, सादा दे दें, चॉकर में डाल के दे दें, मगर देते वक्त एहतियात करें। आदिल जदून, देखें मैंने जो चीज़ इस्तेमाल नहीं की उसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता कि बकरियों के लिए कैसा है, क्योंकि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया नहीं है जी। आसफ अली, वाकई जी सुहाना मौसम है, इतने दोस्त साथ हैं। फी गाय 150 ग्राम तेल तिलों का, फरूक भाई। राना कासिम बेटा, वो टाटरी को उसके अंदर मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। जब अच्छी तरह वो मिक्स हो जाती है, वो देख लें वो 3 गुंडे एक गाय को लगे हुए हैं, तो वो अच्छी तरह मिक्स हो जाती है तो वो दे दी जाती है तकरीबन वो भी मेरे 150 ग्राम ही दे रहे हैं आजकल। मोहम्मद सलमान फुजन, बिल्कुल दे सकते हैं जी फरूक भाई, 2 साल की हो या साल की हो या 1.5 साल की हो, कोई कंट्रोल शेड जी वो मेरा ख्याल है 300 रुपये स्क्वायर फुट बना के देते हैं जी। बिस्मिल्लाह कैटल फार्म, बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह, क्या हाल चाल है। हाँ, मैं जी डेली बेसिस पे ले जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो दोस्त ये बात कहते हैं कि अपनी ईमानदारी से हफ्ते के बाद वो उन जानवरों को दिखाएं कि उनका हशर क्या होता है, तो ये सिर्फ उनके लिए बनाई, नहीं तो मेरे ये जानवर जो हैं ऑलरेडी 20-20 दिन तेल ले चुके हैं जी, ऑलरेडी ले चुके हैं, मगर सिर्फ कुछ दोस्तों की बेहतरी के लिए, ताकि उन्हें इल्म हो कि ये जानवर के लिए फ़ायदेमंद है और वो भी अपने एनिमल को ये चीज़ दे सकें, तो ये उनके लिए आज की वीडियो हमने बनाई है। हर रोज़ ही लगातार 20 दिन भी दे सकते हैं, अगर वक्फ़ा चाहें तो 1-2 दिन वक्फ़ा डाल लें, बसूरत दीगर आप इसे हर रोज़ दे सकते हैं और कोई इशू नहीं है। मज़ीद
अब्दुल वहाब, अगर आपकी गाय के थन बंद हैं तो आप 5 किलो सरसों का तेल ले लें, 1.25 किलो उसके अंदर टाटरी मिक्स करें अच्छी तरह, और डेली 1 पाव जो है वो उसको डेली दें। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो आपकी जानवरों के थन जो हैं वो सही हो जाएंगे। एक जानवर एक थन बिल्कुल ही डेड है तो उसके लिए शायद मुश्किल हो। राना कासिम, जलील अमान, आप सब अहबाब का बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आप सबके प्यार का शुक्रिया। लें जी, मेरे इल्म में जो बात थी वो मैंने दोस्तों की भलाई के लिए, ये भी हमारी माशाल्लाह बछड़ी है जी अनमोल। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं ये कोऑपरेटिव फार्म है, मुश्तरका फार्म है, और मैंने कभी भी इसको बेगाना फार्म नहीं समझा। मुझे ये अपना और अपने से बहुत बढ़ के है। ये हमारी बछड़ी जो है ये भी प्रेग्नेंट हो गई जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी गोशी भी कन्फर्म प्रेग्नेंट हो गई है। आगे माशाल्लाह बहुत सारी बछड़ियाँ जो हैं वो प्रेग्नेंट हो रही हैं, और ये सारे रब्बे करीम के करम हैं जी। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस उम्मीद पे थे कि कब इस फार्म से कोई बुरी खबर आए, तो आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है कि दुआ करें कि कभी भी इस फार्म से कोई बुरी खबर ना आए जी। हमेशा अच्छी खबरें आएँ, हमेशा पॉजिटिव खबरें आएँ, हमेशा खैर की खबरें आएँ जी। फ़र्श की वीडियो से मुराद ये फ़र्श की, ये नीचे फ़र्श जो है ये सोलंग लगा हुआ है, ये सारा सोलंग है जी, ये वहाँ तक और इधर ये सारा सोलंग है। अगर इसी का पूछ रहे हैं तो ये देखें जी, ये सारा सोलंग है, ये इधर भी सारा सोलंग है, इसी तरह वो अगले एरिया में भी सोलंग है। आजा आजा आजा, तुम खोलना आजा। ये जी कुछ जानवर बाहर वंडा खाते हैं तो ये उस आस में है। आजा आजा आजा, चल 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 चल। लें जी, मैं तो धूप में और मेरे डॉक्टर साहब धूप में खड़े होकर सारा कुछ आपके लिए कर रहे हैं। अब ज़रा हम साए में आ गए हैं, सामने वालिद साहब बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह साहब आपकी दुआओं से, रब्बे करीम के करम से, ठीक है जी। ये अल्लाह पाक के एहसानात हैं, मेरे बच की दुआएं भी साथ हैं, आप दोस्तों की भी दुआएं साथ हैं, और ये रब के करम है कि देखें हमने 18 माह का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। 14 माह पे हमने अपने तमाम मेंबर से राय ली थी कि अगर इसे क्लोज़ करना है तो मैं एग्री, अब इसे क्लोजिंग प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 100% मेंबर्स ने, 100% मेंबर्स की राय थी। मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब हमारे मेंबर हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, सैयद आसिफ शाह भी हमारे मेंबर हैं, और बहुत सारे मेंबर इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन हैं। आमीन आमीन आमीन। तो किसी एक मेंबर ने भी इख्तिलाफ राय नहीं किया जी अल्हम्दुलिल्लाह। सब मेंबर्स ने कहा गाय ईद पे नहीं आ रही। अच्छा, बहुत शोर आ रहा है। थैंक यू बेटा अवैस अब्दुल्ला, थैंक यू बिलाल अब्दुल्ला, थैंक यू। हवा थी जी, ये कूलर के सामने बैठा हुआ था, तो आमीन आमीन सुमा आमीन। तो दोस्तों ने कहा जी आप इसे लॉन्ग टर्म कर दें। लॉन्ग टर्म के फ़वाइद जो हैं वो शॉर्ट टर्म से सैकड़ों गुना ज़्यादा हैं। एक क्या है, आज के दौर में 3 लाख की बड़ी अहमियत भी है और 3 लाख कुछ भी नहीं है, दोनों रुख से देखा जा सकता है। 3 लाख रुपए के साथ आपका एक निज़ाम अल्लाह ताला ने ऐसा बना दिया, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो मैं तो अपनी पूरी इंशाल्लाह मेहनत, दयानत और ईमानदारी से इस पर कोशिश करता रहूँगा। आगे अल्लाह का करम है, बच्चे भी मोहब्बत वाले हैं, प्यार वाले हैं और अच्छी तरबियत वाले हैं। और जब तक अब्बा जी जिंदा हैं, अब्बा जी की दुआएं भी साथ में माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। फ़ैन ऑफ जी फ़ैन से मैं हट गया जी, हट गया। तो क्या ख्याल है, अब इजाज़त ली जाए आप सबसे। मोहम्मद आमिर, तहसीन साहू, जज़ाकल्ला। मोहम्मद अब्बास, आवाज़ से मैं हट गया जी, अब तो मेरा ख्याल आवाज़ ठीक होगी। लें जी, इजाज़त दें। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह पाक इज़्ज़तों से नवाज़े, खुश रहें, आबाद रहें जी।